मेरा प्रणाम स्वीकार करिए जितने आचार्यगण, ऑल दी प्रोफेसर्स, फैकल्टीज, डीन्स, डायरेक्टर्स, चांसलर्स, वाइस चांसलर्स। मेरा वर्ड पर मिनट हमेशा ज्यादा रहता है और बहुत मजा आने वाला है आपके साथ। वील हैव सम एक्साइटिंग अमेजिंग Q&A विद विवेक जी। हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू में बैठते हैं ना, अगर वो हमारे एग्जामिनेशंस को पास करने के नजदीक भी आ जाए तो वो इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशंस में और इंटरव्यूज में, जो कि गेम चेंजर है। आज आपकी ये सारी बातें सुनकर मुझे इतना मजा आ रहा है कि आई फील एज द को फाउंडर ऑफ स्वर्णिम यूनिवर्सिटी इन गुजरात, जो पहला ऐसा बड़ा बिजनेस के साथ बड़ा एसोसिएशन है। आई वांट टू अनाउंस इट राइट नाउ राइट हियर कि भाई ऑन बिहाफ ऑफ स्वर्णिम आई एम अनाउंसिंग दैट वी आर डूइंग दिस टुगेदर बिकॉज आई वांट माय किड्स, मेरे 5000 बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में, आई वांट देम टू बेनिफिट फ्रॉम ऑल दिस नॉलेज and this growth, and I want you to also do a case study on my university and explain to us how we can become bigger, how we can become great. My vision of creating the first startup and innovation university of India has come true now, but what is our next growth story? That I will come to Delhi and sit with you on a personal session, but I have yet more questions to ask you. Look, so India is emerging into a system where not everybody wants to be employed, right? A lot of people to take the entrepreneurship route. And I know that Bada Business is creating phenomenal impact in this space, even for first time. How can we create this move, this shift from employee to employer and push for entrepreneurship for their students? Lovely, beautiful. Actually, दोनों एरियाज पे हम फोकस करते हैं। अगर वो एम्प्लॉय बन रहा है तो इंट्राप्रेन्योर होना चाहिए, वो बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर व्हाइल बीइंग इन अ जॉब, या फिर एंटरप्रेन्योर बने who behave like an entrepreneur while being an entrepreneur. दोनों बातें हैं, entrepreneur while being an employee, entrepreneur while being an employer. देखिए क्या है, always एक स्टार्टअप जो शुरू होता है मोस्टली एक फ्रीलांसिंग से शुरू होता है। अपने पर्पस को समझता है, अपने गोल्स को समझता है, अपनी की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करता है, जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना कस्टमर आता है कि वो संभाला नहीं जाता है। इसको समझना जरूरी है। हम इसलिए क्या करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं कि वो अपने शुरुआत में अपने टॉप स्किल्स को पहचाने, कहां पे उसकी स्पेशलाइजेशन बनेगी, उसका पर्सनल स्वॉट एनालिसिस, वो कैसे इंप्रूवमेंट एरियाज पे काम करेगा, शुरू में फ्रीलांसर की तरह एक ऑफिस सेटअप कैसे करेगा, शुरुआत के अंदर प्रायोरिटी मैनेजमेंट कैसे करेगा, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर वर्क उसके लिए क्या जरूरी है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर वर्क हो ताकि पहला असाइनमेंट में भी गड़बड़ ना हो जाए। उसके साथ अपनी बजटिंग कैसे करेगा, पेपर वर्क के बाद मार्केट को कैसे सेगमेंट करेगा, मार्केट सेगमेंट करने के लिए क्या उसका कस्टमर वेल फंडेड है, क्या उसका कस्टमर के पास रीजन है उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, क्या उसके कस्टमर को वो प्रोडक्ट आज दे सकता है, और क्या उसको कंपटीशन ब्लॉक कर सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उसको सिखाते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या, मार्केट सेगमेंटेशन में सेलिंग टू एवरीवन विल सेट यू अप फॉर फेलियर। चाइना सिंड्रोम, सेलिंग चीप विल सेट यू अप फॉर फेलियर, बट विल सेट हिम अप फॉर सक्सेस। दैट्स व्हाट सुनील सर हैज टॉट अस।